जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान जगदीश परिहार, गांव चकरा। देखिए, हमारी और इनकी दूरभाष से आज वार्ता हुई थी। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है गुरुजी, हमें एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमने कहा बोलो। तो इन्होंने हमारा जैसे तैसे नंबर सर्च किया था मोबाइल पर और तब इन्होंने फोन किया। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और वो भी काफी दूर के, और हम राजस्थान के हैं। तो कितनी बड़ी दूरी हो गई दोस्तों। फिर भी देखिए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारा नंबर सर्च करके और हमसे वार्ता की। वैसे हमने पहले भी इनको व्हाट्सएप नंबर सेंड किया था, तो उस समय से हमारी इनकी वार्ता चल रही है और इन्होंने आज फिर से प्रयास करके हमसे बात की। ये कह रहे थे कि दो तपसी वन में मरे, दो मरे आकाश, और दो तपसी जब मरे जब श्री राम गए वनवास। इसका उत्तर चाहिए था इन्हें। तो दोस्तों, दो तपसी इस तरह से बताने हैं कैसे मरे थे ये दो तपसी। अर्थात तपसी कहते हैं साधु संत, तपस्या करने वाले या बहुत ही पहुंचमान व्यक्ति। देखिए, धार्मिक व्यक्ति जो धर्म के पक्ष में हों। तो दो तपसी वन में मरे। देखिए, दो तपस्वी वन में कौन मरे थे। हम जब जाते हैं वन की तरफ, तो भगवान श्री राम ने क्या देखा कि पहला तपस्वी तो मारा गया था रावण के हाथों से। वो कौन था दोस्तों? जटायु का भाई गीध। गीध ने दोस्तों सीता हरण के समय रावण से युद्ध किया, रावण को मूर्छित भी कर डाला था। परंतु रावण ने चंद्रहास खड्ग से इनके पंखों को काट डाला और ये बेचारे राम राम करते हुए गदेला की तरह पड़े रह गए, उड़ने में अक्षम हो गए और प्रतीक्षा करने लगे कि प्रभु श्री राम कब आएंगे। तो पहले तपस्वी ये मारे गए। अब देखिए, दूसरा तपस्वी और कौन था जो इसी तरह से मरा है। दूसरा तपस्वी आपने कबंध नाम का जो राक्षस था उनके बारे में सुन लिया होगा। तो दो तपस्वी, दूसरा कबंध भगवान राम और लक्ष्मण के हाथों मारा गया। वो और कोई नहीं, एक यक्ष था, तपस्वी था। इस कारण से वो भगवान श्री राम के द्वारा जब उसकी भुजाएं काट दी गईं तो उसका उद्धार हुआ। इस प्रकार से ये दो तपसी वन में मरे थे। इन्होंने एक और जोड़ा था दोस्तों, कमेंट कहने में मैं थोड़ी गलती कर गया हूं कि दो तपसी जल में मरे। तो देखिए, दो तपसी जल में कब मरे? जल में तब मरे, एक तो हनुमान जी जब जा रहे थे संजीवनी लेने, उस समय काल नेमी को मारा था और उस मकरी को भी मारा था। इस प्रकार से ये भी दोनों तपस्वी थे। ये दोनों तपस्वी उस समय हनुमान जी के हाथों मारे गए थे। और दो मरे आकाश। देखिए, दो कौन मरे थे आसमान में? यूं तो कहने को तो हम कह सकते हैं कि मेघनाथ ऐसा मायावी था जो उसने आकाश से युद्ध किया था और वो लक्ष्मण के हाथों मारा गया। लेकिन हम इससे भी अलग बताना चाहते हैं। ये प्रसंग इन कई रामायणों में नहीं मिलता है। पुरानी जो रामायण है उस समय की, उनमें हमारे पास ये हमें मिला कि एक नारायण तक नाम का राक्षस था और कहते हैं कि ये 72 करोड़ पैदा हुए थे रावण की एक रानी से। और
रावण की उस पत्नी से एक तूमा उत्पन्न हुआ था और वो तूमा फूटा तो उसमें से छोटे छोटे निकले थे और हवा लगते बड़ेड़े हो गए। इन्होंने देखा पत्रा खोल के रावण ने कि ये तो मूलों में पैदा हुए हैं, तो इनको उठा के फेंक दिया समुद्र में। और जब समुद्र में फेंक दिया तो इन्होंने वड़ के दूध को पी करके अपने आप को जीवित रखा। और जब इन्हें पता चला कि उनके पिता ने इस तरह से समुद्र में फेंक दिया है तो इन्होंने कहा कि हम पिता की नगरी नहीं जाएंगे, हम अलग से भैबलपुर बसाएंगे। तो नारायण तक ने दोस्तों भैबलपुर बसाया था आसमान में। वहां ये 72 करोड़ थे, जहां का एक नियम था कि राजा प्रजा भेद नहीं काऊ, अर्थात इस तरह के थे कि ना तो राजा में ही कोई अंतर दिखाई देता था ना प्रजा में। समान मुंह, समान पहनावा, सब कुछ एक समान था। लेकिन रावण का जो असली पुत्र बड़ा था नारायण तक, ये सभी नारायण तक कहलाते थे, 72 करोड़, वह उनका राजा था। तो जब अपने मंत्री से कहा रावण ने कि मंत्री और भी कोई युद्ध के लिए बचा है क्या? कि हाँ महाराज, आपके 72 करोड़ पुत्र हैं और वे अलग से भैबलपुर बसाए हुए हैं। यदि वे युद्ध में आ जाएं तो आप सभी का शोक भूल जाओगे। और ये निश्चित है, इतनी सेना है 72 करोड़ की, जिसके कारण दोनों तपस्वी राम और लक्ष्मण भागने को मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों रावण ने चिट्ठी लिख के भेज दी थी, पाती लिख के भेज दी थी, और उस नारायण तक की पत्नी थी बिंदुमती, उसको वांच के जब सुनाई गई तो उसने मना भी किया था, लेकिन साथ में ये कहा था कि ऐसा है हमऊ चले प्राणपत साथा, सास ससुर दर्शन हित ना था। कैसा है, सास और ससुर के दर्शन करने के लिए हम भी चलना चाहते हैं। तो अपनी पत्नियों सहित आए थे लंका में ये 72 करोड़ और युद्ध हुआ था। तो हनुमान जी जैसे योद्धा नारायण तक से हार गए थे, क्योंकि नारायण तक का काल हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव, राम लक्ष्मण आदि किसी के भी हाथ से नहीं था। इस कारण से क्या किया, बताया गया विभीषण के द्वारा कि नारायण तक और सुग्रीव का पुत्र जो ददमल है, ये दोनों गुरु भाई हैं और गुरु के द्वारा श्राप दिया गया है ददमल को कि तू तेरे गुरु भाई को ही मारेगा, तू हत्यारा बनेगा। तो इसलिए नारायण तक का काल ददमल के हाथों से है। इस बात को सुन के हनुमान जी को भेज दिया गया ददमल को लेने के लिए, जो कि पंपापुर में एक पर्वत पर तपस्या कर रहा था। हनुमान जी को देखा, आधी रात पर जब लघु शंका करने के लिए खड़ा हुआ था ददमल, तो देखा कि सामने एक बड़ा भारी भयंकर योद्धा खड़ा हुआ है। पूछा और परिचय हुआ। पूरी जब बात सुनाई गई तो ददमल वहां से युद्ध करने के लिए चल देता है और लंका में पहुंच जाते हैं ददमल और हनुमान जी। दोस्तों ये युद्ध पृथ्वी पर नहीं हुआ, यह युद्ध आसमान में हुआ था, ददमल में और नारायण तक में। तो नारायण तक मारा गया ददमल के हाथों। तो एक तपस्वी ये आकाश में मर गया श्रीमान जगदीश परिहार जी, और दूसरा देखिए रावण का एक पुत्र और था जिसका नाम था अतकाय। और अतकाय इतना मायावी था कि जब पृथ्वी पर पेश नहीं पड़ी तो आसमान में उड़ के चला गया। जब आकाश में उड़ के चला गया तो लक्ष्मण जी से युद्ध चल रहा था अतकाय का। उस युद्ध को जिताने के लिए हनुमान जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी को आसमान में उड़ के ले गए उसी स्थान पर और वहां युद्ध हुआ। तब लक्ष्मण जी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काटा और बाणों को काट के उसकी ठीक छाती में तीर जाके लगा। वह भी दोस्तों आसमान में ही मरा था, आकाश में ही मरा था।
तो दो तपसी जल में मरे, दो मरे आकाश। दो तपसी वन में मरे और दो तपसी जब मरे जब श्री राम गए वनवास। तो देखिए दोस्तों, 6 तपस्वी मारे गए। अब देखिए, भगवान श्री राम जब वन को जा रहे थे उस समय और कौन मरा था? एक तो महाराज दशरथ की मृत्यु हुई थी। भगवान श्री राम के पिता दशरथ बहुत ही तपस्वी थे, तो उनकी मृत्यु हुई थी उस समय। और दूसरे देखिए, एक और कौन मरा था? एक भक्त हुई थी सबरी, वो सबरी भी उसी समय मरी थी भगवान राम के सामने। तो इस प्रकार से दो तपसी जल में मरे, दो मरे आकाश। दो तपसी वन में मरे जब श्री राम गए वनवास। इस तरह से ये पहेली है दोस्तों श्रीमान जगदीश परिहार जी की। तो मैंने आपको ये सभी अलग अलग बताए हैं और मैं समझता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। जगदीश परिहार हमारे पुराने कमेंटियर, सबसे अच्छे कमेंटियर, और ऐसी ही खोज के लाते हैं बहुत अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।